गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM फ्लिपकार्ट रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए कि क्या वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में दोबारा। तो ये जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए। और अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए जल्दी से टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में दोबारा। मैंने यहाँ पर कैंडल जो है वो जला ली है और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं किस, ठीक है। तो एनर्जीज जो है उसके हिसाब से आपका पर्सन किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ रिलेशन में कहीं दूर ना हो जाए, ठीक है। एनर्जीज़ के हिसाब से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है आपके लिए एंड उसको लग रहा है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, ठीक है। एंड उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपसे मिलना चाहता है और आपसे बैठ के आपके साथ जो है अपने रिलेशन के लिए या फिर अपने फ्यूचर के ऊपर बात करना चाहता है। तो एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि आपका पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो भी इस पर्सन की जो फैमिली हो वो शायद इसको सपोर्ट ना कर रही हो, जिसकी वजह से आपके और इसके बीच में दूरियां हैं। क्योंकि हो सकता है क्योंकि एनर्जी के अकॉर्डिंग आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो और कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली जो है वो शायद सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशन है वो इस टाइम पर ब्रेक हो रहा है या फिर आप दोनों डिस्टेंस में आ गए। हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप लोग डिस्टेंस में हो या फिर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो है आपके पर्सन की आ रही है कि वो आपको लेकर रातों में जागते रहते हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपका पर्सन, ठीक है। अगर आपने उनको देखिए गाइस ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की राह देख रहे हैं कि कब आप उनका ब्लॉक खोलें। लेकिन मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और ब्लॉक करने के बाद कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बारे में पछता रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो ब्लॉक खोलना भी चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर डिस्टेंस है या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है थर्ड पार्टी को लेकर। इस चीज़ की वजह से भी ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपका पर्सन लौटेगा तो ज़रूर आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में और वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ा रही हो। क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन तो आपके लिए मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर ट्रू फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप उसके बहुत क्लोज हैं, मतलब आपके पर्सन के आप बहुत क्लोज हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मानता है। उसकी एनर्जीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचता भी है वो आपको लेकर कि मतलब आप अपनी लाइफ में आपने कितने एफर्ट्स किए या फिर आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन जो है वो आपको पसंद भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके पास जो है वो कनेक्ट ना हो, इस चीज़ की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में जो है वो डिस्टेंस लेकर आ रही है। वो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच में दूरियां हैं, ठीक है। तो वो दूरियां जो है वो शायद आप इस टाइम पर कम करेगा आपका पर्सन, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो पर्सन है ना वो कुछ मुझे डिसीजन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई मुझे साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कनेक्शन में जो है वो बहुत जल्द आने वाले हो, या फिर वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपका वो कॉल जो है वो रिसीव करेंगे या फिर वो मैसेज करेंगे या फिर आप अगर उन्हें मैसेज करोगे तो वो मैसेज को वो रिसीव करेंगे। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपका और उनका एक होने का टाइम है। मतलब रिलेशन आपका बहुत दिन हो गए हैं कि आप लोग एक दूसरे के डिस्टेंस में हो, लेकिन अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द जो समय आएगा वो आप लोगों के लिए चेंज करके आएगा। मतलब एक बदलाव मैं देख रही हूँ उस समय में, और वो बदलाव जो है वो आपका और उनका रिलेशन काफ़ी हद तक क्लोज करेगा, ठीक है। यहाँ पर फैमिली हो सकती है जो सपोर्ट नहीं कर रही है, शायद आपके रिलेशन को मंजूरी नहीं दे रही है। मतलब हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन से और वो भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली में
पेरेंट्स हैं, जो भी है कास्ट इशू बता दिया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ना जिसकी वजह से ना आप दोनों में दूरियां आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फैमिली और भी दिखाई दे रही, हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो और थर्ड पार्टी आपके बीच में आ गई हो, और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ करने में लगी हुई है। लेकिन वो थर्ड पार्टी ये नहीं समझ रही है कि फ्यूचर तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का है ही नहीं। यहाँ पर फ्यूचर तो मुझे दिख नहीं रहा है थर्ड पार्टी के साथ, फ्यूचर मुझे आपके पर्सन का आपके साथ दिखाई दे रहा। हाँ, अभी की जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन के हिसाब से आप दोनों में जो है वो दूरियाँ हैं, लेकिन ये दूरियाँ जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। आपकी जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, उस थर्ड पार्टी को आपकी लाइफ से, आपके रिलेशन से जाना ही होगा, और वो थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर कुछ सी न्यू बिगनिंग में दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये भी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि थर्ड पार्टी की भी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन, या फिर देखिए थर्ड पार्टी, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, अगर कोई ही शी थर्ड पार्टी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी लाइफ में उसका कोई पास्ट का पर्सन में भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी उसकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन से उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन दूर होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर किसी ऑफिस में है, ठीक है, या फिर किसी वर्क प्लेस पर है, तो उसका उस वर्क प्लेस में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। लेकिन इस टाइम पर एनर्जी जो कह रही है, वो एनर्जीज ये कह रही है कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का कोई फ्यूचर मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका पर्सन मुझे कोई स्टेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि आप लोगों आपके लिए या फिर आपके लिए, आपकी मैरिज के लिए, या फिर आपके रिलेशन के लिए आपका जो पर्सन है वो कोई स्टेप लेगा, और वो एक स्टेप ना गाइज आपके लाइफ को चेंज कर देगा। आपका रिलेशन उनके साथ एक स्मूथ रिलेशन बना देगा। एक स्टेप वो बहुत जल्द लेंगे। अब देखिए वो स्टेप जो है ना, वो मे भी मुझे लग रहा है तो मैरिज का स्टेप भी हो सकता है कि वो आपसे मतलब पेरेंट्स से साफ बोलते हैं, फैमिली से, कि मुझे मैरिज तो इनसे ही करनी है, मुझे मैरिज किसी से करनी नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अगर थर्ड पार्टी के लाइफ में है तो वो थर्ड पार्टी की लाइफ से निकल कर आपके लाइफ में या फिर आपके रिलेशन में आ जाए। ऐसी एनर्जीज भी जो है वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि रीयूनियन होगा कि नहीं, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देखिए जो समय है ना, उस समय के हिसाब से आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। लेकिन ये जो समय है ना, ये ऐसे निकल जाएगा। मतलब अब आप एक न्यू टाइम में ना एंटर होने वाले हो बहुत ही जल्द। आपको थोड़ा सा ना एक काम कर लीजिए, आप अपने माइंड को थोड़ा सा किसी भी तरीके से आप अपने पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। माइंड में से किसी भी तरह आप कोशिश करो कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। आप जो भी एनर्जीज आएंगी ना, वो आप फटक से कनेक्ट करोगे जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, क्योंकि बहुत जल्द मुझे यहाँ पर आपका रिलेशन अच्छा दिखाई दे रहा। हो सकता है उन्होंने अभी आपको ब्लॉक किया है, और यही एनर्जीज जो है ना आपके पर्सन को रियलाइज़ करेगी कि उन्होंने आपको बेमतलब में ब्लॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको बिना मतलब में ब्लॉक कर दिया होगा। कुछ लोगों की एनर्जीज़ के हिसाब से आपको अचानक से पता चला होगा कि वो तो ब्लॉक किया है आपको, लेकिन बहुत जल्द वो ब्लॉक को खोल के अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ जो है वो बात करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी सॉफ्ट एनर्जीज आ रही हैं। देखिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस है आपके रिलेशन को। एंजल्स जो हैं वो आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करेंगी। कहीं ना कहीं ब्लेस दिख रहा है मुझे, डिवाइन का सपोर्ट दिख रहा है आपको। आप दुखी हैं अभी आपकी एनर्जीज आ रही है ना, दुखी वाली आ रही है, आप सैड हैं, आप अपसेट हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी तरह कोशिश कर लीजिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करने का। अभी अगर आप इस एनर्जीज से निकल जाओगे ना, मतलब नेगेटिव एनर्जीज को अगर आप निकल जाओगे और पॉजिटिव में एंटर हो गए ना आप एक बार, फिर देखिए आप कैसे जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में होंगी। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना कुछ सोचने लगोगे कि हाँ ये एनर्जीज मुझे पहले क्यों नहीं आई।
क्योंकि ये एनर्जी जो है ना वो आपकी कहीं ना कहीं रुकी है एनर्जीज, ठीक है, स्टक हो रही है। और वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सी कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है, पॉजिटिव रहने की। देखिए अभी जो चांस है उसके हिसाब से आपके पर्सन जो है ना वो हो सकता है कि अपने कैरियर को लेकर भी बहुत अपसेट हो रहे हैं। कैरियर में उनके जो है ना आपके पर्सन के वो कैरियर में कहीं ना कहीं रुकावट है। अगर उनका कैरियर है तो नहीं है कैरियर, तो उनके साथ जो लोग हैं उनका कैरियर इफेक्टेड है इस टाइम पर, जिसकी वजह से भी उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मे बी जो भी थर्ड पर्सन है वो उनकी लाइफ में उनके लिए नेगेटिव ही है, वो उनकी कैरियर और उस चीज़ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। और कहीं ना कहीं मिसगाइड इसी चीज़ की वजह से भी आपका पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो एनर्जीज ये कह रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको लकी मानते थे, ठीक है, और वो लकी जो थर्ड पार्टी है वो लकी नहीं है, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। सो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो जब आपके साथ थे तब ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट थे। सो जो आपका पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी जो है वो मैं इतनी यहाँ पर जो मैंने देखा उस हिसाब से उसकी एनर्जी जो है वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो एनर्जीज़ है उसकी एनर्जीज़ के हिसाब से वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड वो आपको कांटेक्ट करेंगे जल्दी ही। वो हो सकता है कि वो आपको मिलने के लिए बुलाए या फिर वो आपसे मिलने आएंगे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर निगेटिव पॉइंट आपके जो भी हैं वो रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे आप एक गुड एनर्जीज़ में आओगे, आप खुद जो है वो अपनी लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो रही है। तो धीरे धीरे जो है वो कोशिश करिए कि निगेटिविटी से बाहर निकलने की और माइंड को जो है वो पॉजिटिव करने की। एक बार अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव करके पॉजिटिविटी की तरफ चले गए तो जो भी कनेक्टिविटी है आपके पर्सन की, जो गुड कनेक्टिविटी है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो एंजल्स की जो हेल्प है जो आपको मिलने वाली है और ब्लेस है डिवाइन का, वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अपने माइंड को भी थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपका रीयूनियन जो एनर्जीज ब्लॉकेज में देख रही हूँ वो सिर्फ इसीलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि आप अपने माइंड पर स्ट्रेस ले रहे हो। बहुत ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा निगेटिव विचारों की वजह से हमारी जो गुड एनर्जीज़ है वो किसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है और वो एनर्जीज़ वहाँ पर आकर रुक जाती है और स्टक हो जाती है। फिर उसको रिमूव करना बहुत प्रॉब्लम्स में हो जाता है। तो हमारी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो हम खुद से रिमूव करें, अपने माइंड को कोशिश करें कि कैसे पॉजिटिव रखें, ठीक है। एंड डिवाइन का एंड एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके रियूनियन में, आपके रिलेशन को। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा बहुत ही जल्दी। सो गाइज आई होप सो रेजोनेट की हो आपके साथ। सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी एनर्जी, कोई भी आपको रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर। सो टेक केयर, बाय बाय।